चलो बताइए क्या चल रहा है। जयपुर ना 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 जयपुर संभाग नहीं। हाँ, जयपुर ग्रामीण जिला पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना। देखिए, जयपुर ग्रामीण जिला जिसे हम पढ़ रहे थे, बताएंगे आप मुझे। जयपुर ग्रामीण जिला किस जिले से अलग हुआ है? जयपुर ग्रामीण किस जिले से अलग हुआ है? जयपुर से अलग हुआ है। जयपुर ग्रामीण जिले का गठन हुआ 7 अगस्त 2000 कितने को 23 को हुआ है। 7 अगस्त 2023 को जयपुर ग्रामीण जिले का क्या हुआ है? गठन। ठीक है। अच्छा, जयपुर ग्रामीण जो जिला है किस समिति की सिफारिश पर बना? राम लुवाया समिति की सिफारिश पर बना। भाई, समिति और गठन तो एक ही, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ ये? इसीलिए आपको रोज रोज बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन पर्सन होते हैं और किसी ना किसी एग्जाम में ये सवाल आएंगे, पक्का है। इस वजह से अपन इनको बार बार रिपीट कर रहे हैं। किस संभाग के अंतर्गत आएगा? जयपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। किस संभाग में आएगा? तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट उपखंडों को पूछेगी, इसमें उपखंड कितने बताओ? 13 उपखंड है। और तहसीलों की संख्या कितनी है? 18 तहसील है। यह आपने पढ़ा। इसके बाद में आपने पढ़ा चौमू। चौमू के विषय में पढ़ा। चौमू जो है, चौमू याद रखें, चौमू राजस्थान में जो क्रांतिकारी हुए कौन? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी को जिलाधीश बनाना था कहाँ का? चौमू का। चौमू के दुर्ग के बारे में आपने पढ़ा। 1595 में बनाया, यानी करण सिंह नाथावत इनके द्वारा ये दुर्ग बनाया गया। और चौमू का जो किला है उसे धार धारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इस नाम से भी जानते हैं, धार धारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपने पढ़ी थी इससे पहले। और क्या पढ़ा? ताकसू के विषय में पढ़ा, यानी शीतला माता का मंदिर। शीतला माता के विषय में आपने पढ़ा। चैत्र कृष्ण कब मेला लगता है? अष्टमी को। शीतला माता जिसे अपन क्या कहते हैं? खंडित देवी, है ना। खंडित क्योंकि प्रत्येक गांव में एक छोटे छोटे पत्थर को रख करके और इसकी पूजा चालू कर दी जाती है। खंडित देवी के रूप में जानी जाती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं बच्चों की संरक्षिका, बोधि माता, सैडल माता, सैडल माता, चेचक की देवी आदि नामों से हम जानते हैं किसको? शीतला माता को। शीतला माता के मेले में लोग बैलगाड़ियां लेकर के आते हैं, इसलिए इनके मेले को क्या कहते हैं? बैलगाड़ी मेला। ये भी एक अच्छा सवाल है। इनके मेले को कहते हैं बैलगाड़ी मेला। तो ये तमाम चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी, तो अब साथ में ही आप लिखते चलना और मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको देखिएगा। 2 बिंदुओं पर केवल चर्चा हुई है। अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या सवाल इसको करके बनने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट, याद रखें चौमू देखे। चौमू पे मैंने कल आपको छोड़ा था, और जो चौमू है याद रखिए क्या? चौमू, चौमू, चौमू को लेके और क्या प्रश्न बनेगा तो वो देखें आप। चौमू जो है, ये चौमू में राज्य की पहली, याद रखना, राज्य की क्या? राज्य प्रथम हो, राज्य की प्रथम हो, प्रथम क्या? आंवला मंडी। राज्य की प्रथम आंवला, आंवला मंडी राज्य में सबसे बड़ी भी है, यानी राज्य की प्रथम आंवला मंडी वह सबसे बड़ी भी है। याद रखना, सबसे कैसी है? सबसे बड़ी। तो ये आंवले की सबसे बड़ी मंडी, तो वो कहाँ पर है? चौमू में। लिखते चलिएगा आप, राज्य की आंवला मंडी यानी कहाँ पर है? चौमू में। ठीक है, कहाँ है? चौमू में। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आगे देख क्या क्या प्रश्न लेकर के बनने वाले हैं, प्रश्न की हम करेंगे चर्चा। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप, ये हो गई कौन सी? आंवला मंडी। एक गांव है और उस गांव का नाम है क्या? चौप गांव। याद रखना है, गांव, जिस गांव का नाम क्या है गुरुजी? चौप गांव है। चौप गांव भी याद रखिए अंतर्गत आता है जोधपुर ग्रामीण, सॉरी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा। जयपुर आने वाला है ये ग्रामीण, यानी जयपुर ग्रामीण
के अंतर्गत क्या आएगा, कौन सा गांव हो जाएगा, चौप गांव। तो ये चौप गांव देखिए, अब चौप गांव को लेके क्या क्या जीके बनने वाला है, चौप गांव को लेके क्या क्या जीके बनेगा हम देख सकते हैं। चौप गांव को लेकर के, चौप गांव जो है याद रख, यहाँ यहाँ विश्व की अगर बात करें तो विश्व का याद रखिएगा, विश्व का कौन सा नंबर का, विश्व का तो तीसरा, विश्व का कौन सा, तीसरा। वह भारत की बात करें, वह भारत का कौन सा, भारत का याद रखना दूसरा, विश्व का तीसरा, भारत का दूसरा। ऐसे याद रखना है आपको, विश्व का तीसरा, भारत का दूसरा, यानी विश्व का तीसरा, भारत का दूसरा क्या, क्रिकेट स्टेडियम। क्या, क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट का तीसरा, भारत का दूसरा क्रिकेट स्टेडियम। याद रखिए, स्टेडियम कहाँ पर खुला है, कहाँ बनाया गया है, स्टेडियम यहाँ बना है, यहीं क्या बना है। तो ये चीज आपको याद रख, यानी भारत का दूसरा, है ना, भारत का कैसा, दूसरा। अब ये कैसा है, विश्व का तीसरा, भारत का दूसरा, सबसे बड़ा। यहाँ एक चीज याद रखनी है, क्या, सबसे, सबसे कैसा, बड़ा, सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा स्टेडियम। वैसा क्रिकेट स्टेडियम, कैसा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा। कहाँ बना है बताओ, विश्व का, विश्व के संदर्भ में अगर हम जाने तो तीसरा सबसे बड़ा है, और भारत में अगर देखें तो दूसरा सबसे बड़ा है। क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो जो चौप गांव में, और चौप गांव वर्तमान में कहाँ आता है, जयपुर ग्रामीण में। आराम आराम से आपको ये चीजें याद रखनी है। अब आपके दिमाग में एक बात तो आ ही रही होगी कि भाई कौन कौन से वो बड़े हैं, उनको बताओ ना, बड़े छोटे। तो देखिए उन सभी को जान लेते हैं। यहाँ नंबर एक, नंबर एक के बाद में अपना हो गया कौन सा, नंबर एक, फिर हो जाएगा नंबर दो, और ये नंबर तीन। यानी ये सबसे बड़ा, जब इसमें सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है कौन सा, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। और हाँ विश्व में है ना, नरेंद्र, याद रखना दोस्त, कौन सा वाला, नरेंद्र, नरेंद्र क्या, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ये स्टेडियम, ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। के बाद में विश्व में दूसरे नंबर का जो स्टेडियम है सबसे बड़ी में, वो है मेलबोर्न। कहाँ पर है, यानी मेलबोर्न, हो गया मेलबोर्न स्टेट। यहाँ याद रखना है आपको, मेलबोर्न क्या स्टेडियम, ये मेलबोर्न स्टेडियम। और तीसरा जो स्टेडियम है वो स्टेडियम है कौन सा, अनिल अग्रवाल। कौन सा स्टेडियम, अनिल अग्रवाल, ये अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम। अनिल अग्रवाल क्या हो जाएगा, क्रिकेट स्टेडियम आएगा। तो ये आपको याद रखना है। ये तीन मैंने आपको विश्व के बड़े बड़े स्टेडियम नाम लिखे हैं, ये विश्व के सबसे बड़े तीन स्टेडियम है, याद रखना। इनमें से दो हमारे इंडिया में है, तो अपने क्या में, इंडिया में है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पर है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है ना, नरेंद्र मोदी जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पर है, अहमदाबाद। कहाँ पर है ये, अहमदाबाद। अब आप मुझे फटाफट बताओ, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। अहमदाबाद कहाँ पर है भाई, गुजरात में। अच्छा मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ, बोर्न में, कहाँ पर है ये, बोर्न में, बोर्न कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया। मेलबोर्न बताओ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है।
हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद में अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम, इसी का नाम है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये कहाँ पर है? चौंक गांव में, गांव में है, चौंक गांव में स्थित है। और ये है जयपुर ग्रामीण में। जयपुर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना होगा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण तरह से ये आपको याद रखने हैं। यानी विश्व के बड़े 3 क्रिकेट स्टेडियम के नाम मैंने लिखे। अब वो प्रश्न क्या था हमारा, चौप गांव जो भी पड़ता है भाई, चौप गांव कहाँ पड़ता है, फटाफट बताओ। जयपुर ग्रामीण में। तो चौप गांव में मैंने कहा कि विश्व का तीसरा, विश्व में देखें तो तीसरा सबसे बड़ा है, और भारत का दूसरा। अभी तो भारत में है ना, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भारत में दूसरा सबसे बड़ा है। और ये वो सॉरी पहला, और ये भारत में कितने? 2। भारत में इससे बड़ा कौन सा है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा है क्रिकेट स्टेडियम, वो तो सबसे बड़ा है। अच्छा, हमारे भारत में देखेंगे, मेलबोर्न को हटा देंगे, तो फिर ये अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम ये भारत के संदर्भ में दूसरा, और विश्व में अगर हम देखें तो तीसरा है, ठीक है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। बहुत अच्छा सवाल है, आने वाली किसी एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, और ऐसे सवाल आते हैं। देखो ये अपन जिला दर्शन ही नहीं, बहुत सारी जी हो रही भाई, ये जी जी के चाहे ये जिले नहीं बनते ना, तब भी ये जी के हमको पढ़नी पड़ती, तभी पढ़नी पड़ती। और ये जरूरी नहीं कि वो नए जिले के अकॉर्डिंग, नए जिले का सवाल तो तब होगा जब वो स्थान अगर पूछेगा, जब वो जिला अगर पूछेगा। स्थान यदि आपसे पूछा कि बताइए अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो ये स्थान देगा चौप गांव। तो दिक्कत क्या है? चौप गांव, वो नहीं पूछ रहा है कि भाई चौप गांव कहाँ है कहाँ नहीं है, तो इस तरह से सवाल दे देगा। तो ज्यादातर सवाल तो पुराना जो जी है उसी के आधार पर आएंगे, लेकिन ये तो एक स्थायी जी के हो गया जो अपन को करना ही है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आप अगला, अगला देखिएगा, यहाँ अगले बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, देखिएगा, यहाँ एक जाहोता गांव है। कौन सा गांव है? लिख के चले, जाहोता गांव, गांव है जिसका नाम क्या है भाई? जाहोता गांव। ये हो गया अपना जाहोता गांव। बताओ जाहोता गांव भी कहाँ है? तो ये है जयपुर ग्रामीण। कौन सा गांव? जाहोता। जाहोता गांव किसके अंतर्गत आएगा? जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा। कौन सा गांव? जाहोता गांव। अब जो जाहोता गांव है ये राज्य का पहला, ओ राज्य का पहला क्या, ओडीएफ प्लस गांव घोषित हुआ है। राज्य का याद रखना पहला, ये चीजें एक तरह से करंट से अच्छी चीज। यानी राज्य का पहला, राज्य का पहला, तो राज्य का पहला ओ का एफ प्लस, राज्य का पहला ओडी गांव, गांव कौन सा गांव माना जाएगा? तो जाहोता गांव माना जाएगा। के बाद में नेक्स्ट और कोई गांव जिसका देखिएगा प्रश्न इसी प्रकार से बनना है। तो अगला हम बात करते हैं गांव, गांव जिस गांव का नाम क्या है? कुंडा गांव। याद रखिएगा, गांव का गांव जो है वो भी आ रहा है, का गांव भी आएगा किस? जयपुर ग्रामीण का गांव भी ग्रामीण आएगा। और कुंडा गांव को लेके क्या जी के बनेगा? कुंडा गांव जो है ये राजस्थान का पहला हाथी गांव है। कैसा गांव है? हाथी गांव है। राज्य का, राज्य का प्रथम हाथी गांव, यानी इसको हाथी गांव का क्या है? दर्जा मिला है। तो ये चीज आप नोट करिएगा, एक एक अच्छे से
यानी कुंडा गांव, जाहोता गांव, चौप गांव, ये सारे गांव याद कर लीजिए जा सकता है। हो गया। चलो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया। गांव, जाहोता गांव, चौप गांव, चौमू है ना। चलो देखिएगा आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट अगला पेज। ठीक है। आगे बाकी के गांव में यहाँ से भी हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आप एक नायला गांव है। नायला गांव कौन सा गांव? नायला गांव। नोट कीजिएगा नायला गांव। अब नायला गांव को लेके क्या जी है? सबसे पहले तो वही सवाल बार बार लिखो ताकि याद हो जाए। बार बार लिखो उन्हीं सवालों को ताकि वो सवाल क्या हो जाए, याद हो जाए। नायला गांव किसमें है? जयपुर। नायला गांव भी कहाँ पड़ने वाला है? जयपुर ग्रामीण आएगा। जयपुर ग्रामीण में आएगा कौन सा गांव? नायला गांव जयपुर ग्रामीण में आएगा। नायला गांव को लेके क्या जी के बनेगा? तो ये याद रखना इंटरनेट से जुड़ने वाला, इंटरनेट से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला गांव है नायला गांव, है ना। आप आगे इंटरनेट से जुड़ने वाला राज्य का पहला गांव। यानी राजस्थान में इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला गांव कौन सा है? तो नायला गांव है। और नायला गांव जो है ये कहाँ है वर्तमान में? ये भी है ग्रामीण में। छोटे छोटे बिंदु हैं जो आपको याद रखने के बाद में देखिएगा। नेक्स्ट अगले सवाल की चर्चा करते हैं। देखो और क्या क्या सवाल निकले। अगला नेक्स्ट। ठीक है। एक यहाँ आपको याद रखना है क्या? बस्सी। बस्सी याद रखें। बस्सी वर्तमान में कितने है फटाफट बताओ। तो बस्सी बस्सी वर्तमान में कितने है? जयपुर ग्रामीण में है। जयपुर क्या ग्रामीण। बस्सी कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में है। अब बस्सी को लेके क्या सवाल बनेगा? तो देखो बस्सी याद रखना क्या? बस्सी है ना। और बस्सी कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में। तो यहाँ पर राज्य का सीमन कैसा बैंक? सीमन बैंक। राज्य का एक याद रखना ही रखना है। राज्य का क्या है यहाँ? राज्य का सीमन बैंक याद रखना कहाँ पर है? बस्सी बैंक के बाद में देखेंगे आप नेक्स्ट अगला बिंदु। तो ये हमें याद रखना है काला डेरा। बहुत इंपॉर्टेंट है काला डेरा। काला डेरा, काला डेरा इस बारे में शायद आप जानते भी होंगे। काला डेरा। अब काला डेरा भी कहाँ है? तो वहीं जयपुर हो जाएगा। ये बार बार इसीलिए लिख रहा हूं मैं ताकि याद हो जाए। जयपुर ग्रामीण में आता है कौन? काला डेरा। ठीक है भाई। काला डेरा को लेके क्या सवाल बनेगा? देखिए काला डेरा जो है याद रखें। काला डेरा जो है ये यहाँ आ, राज्य का पहला साइबर कियोस्क। राज्य का पहला क्या? साइबर कियोस्क यहाँ लगा। आपको दो बिंदु याद रखने हैं। पहला बिंदु राज्य का प्रथम प्रथम साइबर। राज्य का प्रथम क्या? साइबर याद रखना कि तो साइबर कियोस्क यहीं पर लगा।
दूसरा बिंदु आपको याद रखना है काला डेरा के बारे में, है काला डेरा से काले रंग का, काला डेरा है ना भैंस, ये एक मिनट, काला डेरा लिखा है हमने, का हो गया इसका काला डेरा है ना, राज्य का, यहाँ लिखना राज्य का, ये रह गया राज्य का। प्रथम क्या, साइबर कियोस्क, काला डेरा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, काला संगमरमर कहाँ से निकलता है, काला संगमरमर कहाँ से निकलता है, तो भैंस लाना, और भैंस लाना कहाँ है, जयपुर में, भैंस लाना कहाँ पर है, जयपुर में है, ठीक है। अच्छा बताएं, भैंस लाना काला संगमरमर निकलता है, मोरीजा वानोला बता फटाफट कहाँ, खनिज धातु मोरीजा वानोला भी कहाँ पर है, जयपुर में। तो अगला बिंदु हमें याद रखना है, ओरिजा, ओरिजा क्या, वानोला, ओरिजा क्या, वानोला, राज्य में सर्वाधिक लोहा, लोह अयस्क यहीं से निकलता है, कहाँ से, वानोला से। मोरिजा वानोला कहाँ पर है, आपका हो गया जयपुर ग्रामीण में, यानी मोरिजा वानोला याद रखना किस में है, जयपुर ग्रामीण में है, ठीक है। मोरिजा वानोला कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण में। यहाँ से राज्य में, यहाँ से क्या, राज्य में सर्वाधिक, राज्य में सर्वाधिक क्या निकलता है बताओ, राज्य में सर्वाधिक लोह अयस्क, क्या, लोह अयस्क, सर्वाधिक लोह अयस्क, आपको याद रखना है क्या, मोरिजा वानोला, लिखते चलिएगा आप, छोटे छोटे बिंदु हैं पर बड़े इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं हम, देखिए तो अगला, यहाँ अगला बिंदु हम पढ़ेंगे कानोता, कौन सा, कानोता, आपको याद रखना है कानोता बांध, कानोता क्या, बांध, कानोता बांध याद रखना है, ये भी वर्तमान में कितना आ चुका है, जयपुर ग्रामीण में आ गया है, जयपुर क्या आ चुका है, कानोता बांध। क्या कानोता बांध की क्या खासियत, कानोता बांध राज्य में उत्पादन के लिए सबसे बड़ा बांध है, राज्य में उत्पादन के लिए सबसे बड़ा बांध माना जाता है, कौन सा, कानोता बांध। क्या आपको याद रखना है, राज्य में, राज्य में मछली, राज्य में क्या उत्पादन, राज्य में उत्पादन, उत्पादन सबसे बड़ा बांध, बांधों के हिसाब से बड़ा है, वैसे बड़ा नहीं है, यानी मछली उत्पादन हेतु सबसे बड़ा बांध कौन सा है, कानोता बांध। इसके बाद में देखिए अगले पर आए, हो गया लूनियावास, लूनियावास है ना, लूनियावास का नाम सुना है आपने, हाँ बास, याद रखना है लूनियावास, हाँ बास। अब लूनियावास को लेके क्या सवाल बनेगा, लूनियावास देखिएगा आने वाला है, जयपुर ग्रामीण, जयपुर आएगा वास, लूनियावास की क्या विशेषता है, यहाँ याद रखें राज्य में सबसे बड़ा गधा का मेला लगता है, राज्य में सबसे बड़ा, राज्य है, राज्य में सबसे बड़ा, सबसे क्या का मेला, गधों का मेला लगता है, का मेला, राज्य में सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ लगता है, लूनियावास में लगता है, सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ लगता है, लूनियावास में। देखो एक आपने नाम सुना होगा जयवान तोप, जयगढ़ दुर्ग में, जयवान तोप नाम सुना होगा, कहते हैं कि ये तोप एक बार चलाई गई थी, और एक बार चलाई गई तो इसकी गर्जना इतनी जबरदस्त हुई थी, पशु पक्षी मर गए, यानी महिलाओं के गर्भपात तक हो गए,
जो नजदीक के क्षेत्र में रहते थे। अब बताते हैं कि इसका गोला जो दूर जाकर के गिरा था, वो गोला जमीन पे जिस जगह गिरा वो जमीन धंस गई, उस जगह पानी भर जाता है और एक तालाब सा बन गया है। तो गोला गिरने से बना तो उसे कहते हैं गोलेलाव तालाब। अब वो गोला कहाँ गिरा, तो चाकसू में गिरा, और चाकसू वर्तमान में कहाँ आ रहा है, तो जयपुर ग्रामीण में आता है। तो गोलेलाव तालाब, अगला लिखें आप नेक्स्ट, गोलेलाव तालाब, अगला बिंदु गोलेलाव तालाब लिखिएगा। तालाब, तालाब, गोलेलाव तालाब। अब ये गोलेलाव तालाब कहाँ आएगा, ये चाकसू में है। कहाँ पर है ये, चाकसू, चाकसू में है तो जयपुर, चाकसू में है, जयपुर ग्रामीण में है। तरह से चाकसू है आपका जयपुर ग्रामीण में। अब यहाँ क्या हुआ, यानी जयवान, जयवान जो, जयवान तो गोले से, जयवान तो काय से, गोले से यहाँ जमीन, यहाँ जमीन क्या हो गई, जमीन धस गई, धस गई, और वहीं आज, अब गोला गिरा इसीलिए नाम हो गया गोलेलाव तालाब। आज गोलेलाव तालाब है, गोलेलाव क्या है, तालाब है, यानी उस जगह पर वर्तमान में गोलेलाव तालाब है। तो ये बिंदु हमें याद रखना है गोलेलाव तालाब को लेके, नोट करते चले आप फटाफट। तो देखिए ये हम पढ़ रहे थे कौन सा, नायला गांव। नायला गांव कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण में। इंटरनेट से जुड़ने वाला राज्य का पहला गांव कौन सा है, नायला गांव। बस्सी जयपुर, राज्य का सीमन बैंक कहाँ है, बस्सी जयपुर में। काला डेरा जयपुर ग्रामीण, राज्य का प्रथम साइबर कियोस है। राज्य का प्रथम क्या है, साइबर कियोस है, ठीक है। उसके बाद में अगला यहाँ भैंस लाना रह गया। भैंस तो लानी ही लानी है, भैंस लाना, क्या लाना, भैंस। अब भैंस कैसी होती है, काली होती है। भैंस लाना क्या है, भैंस पर कैसी, काली, भैंस लाना। भैंस जिसे वैज्ञानिक भाषा में भैंस को क्या कहते हैं, भैंस को कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पेलस, पेलिस, पेलस और पेलिस। अच्छा देखें भैंस लाना, अब भैंस लाना ये भी जयपुर आने वाला है, ये भी आपका आ जाएगा किसमें, जयपुर ग्रामीण में आएगा भैंस लाना। और ये के लिए जाना जाता है, फटाफट बताओ, काला संग राज्य में आए, काला क्या निकलता है, संगमर, और एक बार फिर दो बार संग, है ना, काला संगमर निकलता है। भैंस लाना कहाँ से, जयपुर से। तो ये बिल्कुल आपको याद रखने हैं, टोटल के टोटल बहुत सारा जीके इनके अंतर्गत है। ये जो जिला दर्शन है, इससे बहुत कुछ जीके आपका कवर हो जाएगा, चाहे उसे किसी तरीके से पढ़ लीजिए। जीके को वैसे तो अपन पूरा का पूरा जीरो से पढ़ेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग, पर इससे बहुत सारे बिंदु क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये याद कर लिया, अच्छे से इसको रट लिया, एक एक को दिमाग में बैठा लिया, तो आगे बिल्कुल आसान सिंपल लगेगा जीके। बहुत से लोग तो जिला दर्शन के हिसाब से ही पढ़ लेते हैं, तैयारी जब करते हैं तो एक एक जिले का पढ़ लेते हैं पूरा, इस तरह से भी तैयारी करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा और क्या क्या जयपुर ग्रामीण को लेकर के बनते हैं सवाल, यानी जयपुर ग्रामीण को लेकर के किस प्रकार के सवाल बनेंगे। तो देखेंगे आप इसमें अगला बिंदु है ना, अगले बिंदु की चर्चा करते हैं। तो यहाँ लेते हैं नेक्स्ट, और यहाँ अगला लिखे आप जमुआ, जमुआ रामगढ़, जमुआ क्या दोस्तों, रामगढ़, ये आपको याद लिखना है। जमुआ रामगढ़ याद रखने आने वाला है, तो जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में क्या आएगा, जयपुर
दोस्तों जयपुर ग्रामीण में है वर्तमान में। जमुआ क्या, रामगढ़। अब जमुआ रामगढ़ को कई सवाल बनने हैं। जमुआ रामगढ़ जो है उसको लेके कई सवाल बनेंगे। क्या क्या सवाल बनेंगे? सबसे पहली बात तो जमुआ रामगढ़ है, यहाँ पर जमुआई माता का क्या है, यहीं पर याद रखना। जमुआई माता, जमुआई माता का क्या है दोस्तों, यहाँ जमुआई माता का मंदिर भी है। एक तो ये याद रखना है, जमुआई माता का मंदिर कहाँ है, जमुआ रामगढ़ में। अब ये जो जमुआई माता है दोस्तों, ये याद रखना कछुआ वंश क्या मानी जाती है। जयपुर में राजाओं का जो वंश था क्या नाम था, एक मिनट, कछुआ है ना वंश की, कछुआ वंश की जाती है। चाहिए कुल देवी कछुआहा वंश जाती है। कछुआहा वंश, कछुआहा वंश ऐसी देवी मानी जाएंगी। देवी, कुल देवी वो देवी होती है जो परंपरागत और अपने परिवार का ही किसी समय सदस्य थी, यानी अपने पूर्वजों के समय में, अपने समय में नहीं तो परिवार का ही सदस्य थी, वो कुल देवी होती है। और इष्ट देवी वो है जो परिवार का सदस्य है या नहीं है, और आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उसकी पूजा कर रहे हैं, वो होती है इष्ट देवी, है ना, आराध्या इष्ट। तो ये इनके क्या है, कुल देवी है। और इनका मंदिर भी कहाँ है, जमुआ रामगढ़ में। अब देखो जमुआ रामगढ़ और भी सवाल बनने वाले हैं। क्या सवाल बनेगा इसको लेके, जमुआ जो रामगढ़ है इसको लेके और भी प्रश्न बनेंगे। देखो तो वो ये है कि यहाँ याद रखना, जमुआ रामगढ़ जो है ये बांध भी है, यानी जमुआ, जमुआ रामगढ़, जमुआ क्या, रामगढ़ क्या है, एक बांध भी तो है। जमुआ रामगढ़ याद रखना बांध भी है, ये बांध भी है। जमुआ रामगढ़ बांध अगर पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, वो भी जमुआ रामगढ़ में है। इस अब इस बांध की क्या खासियत, बांध की खासियत है, ये जो बांध है सबसे पहली बात तो ये बांध याद रखना 1893 और 19 कितने तक इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। 1897 तक का क्या हुआ, निर्माण हुआ, यानी मध्य में निर्माण हुआ। मेरा मतलब है कि बिचौलिया किसान आंदोलन चालू हुआ कब हुआ बताइए, 1897 में, तभी ये बांध बनना चालू हो गया। और 1903 में बिचौलिया किसान आंदोलन के तहत क्या लगाया गया, 1903 में, तीन का समय आया तो चबरी कर आया था। कौन सा चबरी कर, आपने पढ़ा होगा, कृष्ण सिंह है ना, कृष्ण सिंह ने चबरी कर लागू किया। तो ये बिचौलिया किसान आंदोलन जब बनना चालू हुआ तभी ये बना, ऐसे याद रख। अच्छा निर्माण, अब इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण किसने करवाया, तो ये थे माधो सिंह, जयपुर के राजा उस समय थे माधो सिंह। लेकिन माधो सिंह फर्स्ट है, माधो सिंह दास, इनके द्वारा ये जमुआ रामगढ़ बांध बनवाया गया था। अब क्या हुआ, याद रखें, जमुआ जमुआ रामगढ़ ये बांध तो बन गया, ये बांध तो बन गया, पर 1903 के बाद समय आया 1991 का, 1991 का समय आया तो जयपुर को पानी की बहुत ज्यादा क्या प्रॉब्लम आई। अब जैसे ही जयपुर को पानी की प्रॉब्लम आई तो सोचा कि भाई एक काम करो, जमुआ रामगढ़ बांध से पानी की करो पूर्ति, तब जाके चलेगा काम। तो जमुआ रामगढ़ बांध से पानी की पूर्ति गई, है ना, जयपुर के लिए। इसीलिए इसे जयपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है इस बांध को। तो याद रखें इस बांध से क्या हुआ था, बांध है इससे तो कितने में, 95 से जयपुर को आज भी करता है, आज भी
करता है? ज्ञान में जयपुर काय की कर रहा है? जयपुर के जल के जल इसका मतलब है पीने जल की, पेयजल की याद रख होती है, पेयजल की हो रही है, कब से हो रही है बताइएगा फटाफट। 91 से जयपुर को पेयजल की पूर्ति इसी के द्वारा हो रही है। इसके बाद में इस वजह से इस बांध को कह दिया जाता है, वजह से इस बांध को क्या कह दिया जाता है? जयपुर लाइफ लाइन यानी जीविका। जयपुर की बांध को कह दे जयपुर क्या रेखा, जयपुर का यानी लाइफ लाइन के नाम से भी इसे पुकार दिया जाता है। अब इसके बाद में देखिएगा और क्या क्या बिंदु हमें याद रखने हैं, और क्या क्या याद रखना है तो सुनिएगा। क्या हमने बात की जमुआ रामगढ़ की बात की। अब आगे देखते हैं दोवनेर, बात करें दोवनेर, दोवनेर को लेके क्या क्या सवाल बनेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात तो जोगनेर जो है वो कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण में आएगा। जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत क्या आएगा? जोगनेर। जोगनेर माता भी है ना, आप में से माता है क्या जोगनेर माता? जोगनेर माता है ना, इन्हें बड़ी माता भी कहा जाता है। क्या बड़ी माता भी कहते हैं? देखिएगा तो जोगनेर याद रखें। सबसे पहली बात तो यहाँ यहाँ किसका मंदिर है? यहाँ जोगनेर, जोगनेर किसका? जोगनेर माता। अच्छा जोगनेर माता, इसी को पता है क्या कह देते हैं? तो कह देते ज्वाला माता। क्या कह देते हैं? ज्वाला माता, है ना। जोगनेर माता या ज्वाला माता का क्या है? मंदिर है। एक तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जोगनेर में ज्वाला माता या जोग माता कह लीजिए, इनका क्या है? मंदिर है। कहाँ पर है? जोगनेर। ये ज्वाला माता जो है ये किनकी देवी है? ये याद रखना किनकी देवी मानी जाती हैं? तो ये मानी जाती हैं इनकी कारोत की, मानी जाती है कारोत, कारोतों याद रखें, कारोतों मानी जाती है, यानी कंगारोत राजपूत है और उनकी क्या मानी जाती है? कंगारोत राजपूतों की। तो इनका यहाँ मंदिर है। अगला बिंदु देखिएगा आप वो यहाँ है तो वो हमें याद रखना है। नेक्स्ट ये जोबनेर जो है, जोबनेर से याद रखना हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री आपने सुना होगा। हीरालाल बात कर रहा हूँ, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री का जो जन्म हुआ है, हीरालाल शास्त्री जो है वो भी कहाँ के थे? जोबनेर। का जन्म कहाँ हुआ? जोबनेर में 1898 है, 1800 का जन्म हुआ। तो ये हीरालाल शास्त्री का संबंध है जोबनेर से है। हीरालाल शास्त्री के बारे में आप जानते हैं? हीरालाल शास्त्री है, हीरालाल शास्त्री हाँ राजस्थान के क्या, राजस्थान के प्रथम कैसे मुख्यमंत्री? हाँ तो ये राज्य के प्रथम क्या माने जाते हैं? और निर्वाचित पूछे तो टीकाराम, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, तो ये याद रखना राज्य के प्रथम सीएम भी रहे। ये राज्य के क्या रहे? राज्य के प्रथम सीएम, राज्य के प्रथम, राज्य के प्रथम क्या रहे? ये सीएम रहे। लेकिन मन को निर्वाचित अगर पूछा जाए कैसा? निर्वाचित सीएम अगर निर्वाचित सीएम, अब कुछ अलग ही जवाब होगा। क्या टीकाराम, टीकाराम क्या बताओगे? पालीवाल, टीकाराम पालीवाल।
पालीवाल है ना, ये राज्य के पालीवाल ये निर्वाचित है, फर्स्ट है ना, प्रथम प्रथम की बात कर रहा हूँ मैं। राज्य के प्रथम ये निर्वाचित है। अब प्रथम पूछा जाए तो ये हीरालाल शास्त्री माने जाएंगे। अगली बात सुनिए, हीरालाल शास्त्री को लेके, हीरालाल शास्त्री याद रखें, हीरालाल शास्त्री क्या इसकी स्थापना की, तो वनस्थली विद्यापीठ जो कि कहाँ पर है, टोंक में, और जीवन कुटीर तो ये भी इन्होंने ही। तो वन स्थली क्या, वन स्थली, वन स्थली विद्यापीठ, वन स्थली क्या, विद्यापीठ है ना। अब ये कहाँ टोंक में है, तो ये द्वारा बनवाई गई। के बाद में याद रखिएगा नेक्स्ट, हीरालाल शास्त्री जो है आपने एकीकरण के समय आए, और हीरालाल शास्त्री के रचना वगैरह बता सकते हैं आप, हीरालाल शास्त्री से रिलेटिव कोई रचना बताएं। प्रलय प्रतिज्ञा नमो नमे, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किनकी रचना है, तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र रचना की अगर हम बात करें, इनकी रचना हो जाएगी कौन सी, इनकी रचना है कौन सी, प्रत्यक्ष या जीवन शास्त्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और इनका एक गीत, तो एक गीत है एक तरह का, क्या है, प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा नमो नमे, नमो है। ये भी आपको याद रखना है, दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रलय प्रतिज्ञा नमो नमे, और ये प्रत्यक्ष क्या, जीवन शास्त्र। अच्छा, एकीकरण के समय हीरालाल शास्त्री एकीकरण के समय, एकीकरण में क्या रहे थे, प्रधानमंत्री भी रहे थे, क्या रहे थे, प्रधानमंत्री भी रहे थे, और बाद में ये क्या बने थे, सीएम भी बने थे, है ना। तो ये चीजें आपको इसकी याद रखनी है, फटाफट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया, करो। चलो देख, बता दूं, देख, देखें, अब आगे पढ़ते हैं ना, जयपुर ग्रामीण को लेके और क्या क्या सवाल बनेंगे, यानी जयपुर ग्रामीण जो क्षेत्र है उसको लेके और क्या क्या प्रश्न बनेंगे। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी करते हैं चर्चा, जैसे कि सांवर लेक, सांवर लेक यानी सांवर क्या झील। अब लेते हैं अगला बिंदु, क्या, सांवर झील, अगला बिंदु क्या, सांवर झील। सांवर झील, अब सांवर झील जो है वो कहाँ पर है, सांवर झील है कहाँ पर, जयपुर ग्रामीण, वर्तमान में गई, जयपुर ग्रामीण, सांवर झील जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगी, नोट कीजिएगा सांवर झील। अब सांवर झील को देखिएगा, सांवर झील के अंतर्गत आएगी, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगी सांवर झील। तो सबसे पहली बात तो ये जो है, ये के बारे में कहा, वैसे देखा जाए सांवर झील याद रखना एक कैसी झील है, प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील है ये सांवर झील। लेकिन बिजोलिया शिलालेख बताता है कि इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कैसी होगी, कृत्रिम। भाई कृत्रिम झील किसको कहते हैं, मानव द्वारा निर्मित प्राकृतिक, जो प्रकृति से धरातलीय संरचना ही कुछ ऐसी है, कहीं पर
धरातल ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, तो वर्षाकालीन समय में इधर उधर से इकट्ठा होकर वर्षा का जल जमा हो जाता है, जमा होता है, तो खुद ही झील बन जाती है। वो तो हो गई प्राकृतिक झील। लेकिन एक मानव द्वारा निर्मित है वो कृत्रिम झील है। तो ये है ना, कैसी झील है याद रखना है। इस झील को हम कैसी मानेंगे? लगता है ये जो है ये है ऐसी झील है, प्राकृतिक है, ये याद रख, प्राकृतिक है, लगता है यह है प्राकृतिक, क्या है? झील है, प्राकृतिक झील है दोस्तों। तो ये झील कैसी मानी जाएगी? तो प्राकृतिक झील मानी जाएगी। कैसी झील है भाई? प्राकृतिक झील है। लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, शिलालेख की हम बात करें, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, अब देखो झील को लेके क्या क्या प्रश्न उन सवालों की करते हैं चर्चा। देखो इस तरह से बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सुनिएगा, बिजोलिया का जो शिलालेख है, कौन सा शिलालेख? बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख, ठीक। इस शिलालेख की अगर माने के अनुसार 551 ईस्वी के आसपास चौहान वंश के संस्थापक किसने? वासुदेव चौहान ने करवाया। यानी तो शिलालेख, शिलालेख के अनुसार, शिलालेख के क्या अनुसार यह झील, शिलालेख के अनुसार यह झील कितने में? 551 के आसपास, आसपास किसने बनवाई? वासुदेव, यानी वासुदेव चौहान द्वारा, वासुदेव चौहान द्वारा बनवाई गई। वासुदेव चौहान द्वारा बनवाई गई। 551 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण करवाया किसने? वासुदेव चौहान ने करवाया। बिजोलिया शिला। अब ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि सावर झील कैसी झील है, तो उत्तर क्या देंगे? प्राकृतिक झील है। पर यही सवाल किसी के अकॉर्डिंग पूछा जाए, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सावर झील कैसी है, तो उत्तर देंगे वो शिलालेख तो कहता है ये झील किसने बनवाई? वासुदेव चौहान ने बनवाई। अब ये बिजोलिया याद रखें शिलालेख के अकॉर्डिंग के अनुसार है। सामर झील जो है, ध्यान दीजिए, सामर झील राज्य में ऐसी झील है, राज्य में खारे पानी की, राज्य में खारे पानी, राज्य में खारे पानी की कैसी झील? सबसे, सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है। ये राज्य में खारे पानी की कैसी झील है? सबसे बड़ी झील है। ठीक, राज्य के खारे पानी की झीलों में ये सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कौन सी झील? कांवर झील। कांवर जो झील है, याद रखिएगा, कांवर झील को लेके और क्या बात हमें याद रखनी है? तो देखो कांवर जो झील है, यहाँ एक अलग से याद, कांवर जो झील है याद रखिए, इस झील पर सबसे पहले इस ऋषि ने निवास किया, निवास किया। तो यहाँ आपका उत्तर होगा अगस्त ऋषि। यानी इस पर झील
झील के क्षेत्र में झील के क्षेत्र में सर्वप्रथम सर्व क्या क्षेत्र में सर्वप्रथम वास किया सर्वप्रथम वास करने वाले कौन थे? यहाँ आपको याद रखना है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि ये आपको याद रखना है। यानी सर्वप्रथम निवास करने वाले कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा अगस्त्य ऋषि। अब देखो आगे और क्या क्या सवाल बनेंगे सावर झील को लेकर। सावर झील जो है, सावर झील यहाँ नमक बनता है। क्या बनता है? नमक उत्पादन का क्या होता है? यहाँ कार्य होता है नमक उत्पादन। सावर झील पर नमक उत्पादन का क्या होता है? कार्य। अब ये नमक उत्पादन का कार्य होता है, नमक बन जाता है देश के कहाँ? क्या 98%? क्या पढ़ते और क्या बोल 98% पूरे देश का नमक यही झील बना देगी। तो देश में झीलों से बनने वाले नमक के उत्पादन में झील की हिस्सेदारी कितनी है? ये सवाल है मेरा। हाँ तो ये बोलो ना 8.7। 8.7%। 8.7%। यानी इस देश के देश आय में नमक में भागीदारी है। देश के नमक में क्या है दोस्त? भागीदारी है। भागी क्या है? भारी है। अब यहाँ जो नमक बनता है सुनिएगा, पर जो उत्पादन होता है यहाँ कितने कितने प्रकार की नमक उत्पादन होता है यहाँ? तो दो प्रकार से याद रखना यहाँ नमक बनता है। दो प्रकार से यहाँ क्या बनता है? नमक बनता है। एक तो बनता है कैसे? वाष्पीकरण पद्धति के द्वारा। वाष्पीकरण वाष्पीकरण पद्धति द्वारा यहाँ नमक बनता है। एक तो ये पद्धति है, एक वाष्पीकरण पद्धति है। अगली पद्धति का नाम है क्या? वायु प्रवाह द्वारा भी यहाँ नमक बनता है। एक आपकी हो गई वायु प्रवाह पद्धति। अब वाष्पीकरण पद्धति से जो नमक बनता है वो नमक क्या कहलाता है? एक वाष्पीकरण पद्धति, वायु प्रवाह पद्धति। वाष्पीकरण वाले नमक क्या कहते हैं? तो याद रखना कहलाता है क्या? क्यार। और वायु प्रवाह पद्धति द्वारा बनने वाले नमक को नमक क्या? रेस्ता। तरह से प्रकार से ये क्या बनता है? नमक। दो प्रकार से नमक बनता है। एग्जाम में पूछेगा कि बाष्पीकरण पद्धति और वायु प्रवाह पद्धतियों से राजस्थान की किस झील पर नमक बनने का कार्य होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कौन सी झील? कांवर झील। अब ऐसे भी पूछ सकता है कांवर झील पर बाष्पी जो नमक बनता है वो क्या कहलाता है? तो क्यार। और वायु प्रवाह पद्धति जो नमक बनता है वो नमक क्या कहलाता है? रे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते देखिए, आगे देखिएगा आप और क्या क्या सवाल इसके। तो ये झील याद रखना रियासत काल में, जब दो रियासतों का जमाना था, रियासत काल में, रियासत काल की अगर हम बात माने तो मैं अंडर में थी और दो रियासतों का इस्तेमाल हुआ करता था। रियासत काल में ये जयपुर और जोधपुर रियासत के अधीन थी। किस किस के अधीन थी? जयपुर जयपुर व जोधपुर। जयपुर व रियासत
जयपुर रियासत के क्या दी गई, दोनों रियासत याद रखें। प्राचीन समय में ये रियासत काल जब था, राजा महाराजाओं का जब जमाना था, तो हाँ, जयपुर और जोधपुर इन दोनों रियासतों के किस्में थी, अधिकार में थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, समय परिवर्तन हुआ और झील पर नजर पड़ी किनकी, मराठा, पिंडारी और शेखावाटी क्षेत्र राजाओं की। तो ऐसा लगा कि भाई पर हमें अधिकार करना चाहिए, यहाँ से तो नमक उत्पादन हो सकता है, एक अच्छी जगह है। तो मराठा, जो महाराष्ट्र के थे ना मराठा, मराठा, पिंडारी और शेखावाटी क्षेत्र के राजा, वो इसे अपने अधिकार में करने के लिए इस क्षेत्र पर, जयपुर के राजाओं पर क्या करने लगे, आक्रमण करने लगे। तो फिर क्या हुआ, यहाँ के राजाओं को उपाय नहीं सूझा। तो उस समय में फिर धीरे धीरे करके समय बीतता गया, ये संघर्ष करते रहे और तब तक अंग्रेजी शासन यहाँ चल गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। तो अंग्रेजों के पास क्या थे, हथियार थे। तो अंग्रेज जिसका साथ दे देते उसको किसी तरह का भय ही नहीं था। उस जमाने में अंग्रेज जिसका साथ देते वो कहीं पर भी किसी प्रकार का डर ही नहीं था। तो हुआ ये था कि अंग्रेजों का समय था, तो 1835 में सबसे पहले अंग्रेजों से क्या मांगी, सहायता, झील के लिए, संरक्षण के लिए। यानी ये आपको याद रखना है कि क्या, झील के संरक्षण, काय के लिए, संरक्षण, संरक्षण सर्वप्रथम के संरक्षण, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने मदद, अंग्रेजों ने मदद दी। अब ये अंग्रेज कब दी, तो अंग्रेजों ने मदद की, वो मदद अंग्रेजों ने में 1835 में, ठीक है, 1835 अंग्रेजों ने क्या की, याद रखें क्या की, अब मदद, 1835, 1835 क्या की, मदद की। अब उसके बाद भी फिर परे प्रॉब्लम वही, भाई अंग्रेज हमेशा थोड़ी मदद करेंगे। तब फिर क्या हुआ, रियासतकालीन राजाओं को लगा कि एक काम कर लेते हैं, अपन एक काम कर लेते हैं, इस झील को अंग्रेजों को दे देते हैं ठेके पे, कि भाई हमें तो एक साल के इतने पैसे दे दीजिए और आप अगर इतना रुपया हमें दे दोगे तो उसके बाद आप ही इस पे नमक बनवाइए और आप ही इस पे नमक को बेचिएगा, तो भी जितना आप कमाते हैं कमाइएगा। तो लीज पर दे दिया गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है परीक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सांवर झील को लीज पर कब दिया गया, अंग्रेजों के लिए लीज पर कब दिया गया, तो 1870 ईस्वी में दिया गया, याद रखना। यानी बात कब की, 1870, 1800 किस दिया गया, पर दिया गया, पर किया गया, क्या गया बताओ, अंग्रेजों पर, अंग्रेजों को, अंग्रेजों को क्या किया, दे दिया, क्या किन, अंग्रेज, अब वो लीज पर दे दिया, ठीक, भाई कितना दोगे साल में, तुम हमें दोगे, भी तो तय होती है ना उस चीज में, एक साल में हमें कितना दोगे। तो यहाँ इनकी तय हुई थी लीज पर प्रत्येक वर्ष, यानी कितने, 7 लाख रुपए, प्रत्येक वर्ष 7 लाख रुपए अंग्रेज देंगे, है ना। ये भी एक अच्छा सवाल है। प्रति वर्ष, प्रति वर्ष यानी दे राशि, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष राशि, दे राशि, कई, दे राशि, राशि 7 लाख, कितनी, 7 लाख, बहुत होते थे उस समय 7 लाख।
7 लाख रुपए प्रत्येक साल, यानी अंग्रेज देंगे किनको? रियासत काल के राजाओं को। रियासत काल के राजाओं को अंग्रेज देंगे। इस तरह से को लीज पर क्या किया गया? दे दिया गया। लीज पर दे दिया गया। ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे हमें आजादी मिल गई, सारा कुछ हो गया। उसके बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अंग्रेजों के भी जमाने चले गए। तो फिर क्या किया? ये 19 में आजादी मिली, 47 में, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। तो 1964 में हमारी सरकार ने यहाँ नमक बनाने के लिए एक प्लांट लगा दिया, और वो उसकी डेट भी पूछी जा सकती है। तो हिंदुस्तान सांवर साल्ट लिमिटेड है ना। तो ये भी हमें याद रखना है क्या? ये इस आप याद रख सकते हैं। इस 1964 में, एक मिनट भाई, बात कर रहे हैं में की बात है। क्या किया गया? याद रखें, 64 में सरकार ने यहाँ 1964 में क्या किया गया है? पर बातें, यहाँ हिंदुस्तान, यहाँ क्या? खान, खान, खान सांभर, खान सांभर साल्ट, सांवर साल्ट क्या करती, क्या करती स्थापना? खान सांवर साल्ट लिमिटेड की स्थापना झील पर कब हुई? तो 1964 में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, 1964 में। अब उसके बाद में यहाँ और क्या बनाया गया? इसमें एक और याद रखनी है आपको, यहाँ बनाया गया है क्या? तो म्यूजिक साल्ट, क्या बना है यहाँ? साल्ट का साल्ट, याद रख, साल्ट कहाँ पर है ये? सांभर में, कहाँ पर है? सांभर में। जब साल्ट कहाँ पर है बताओ? सांभर में। ये आप लोगों को याद है रखनी है ये चीजें, तो ये नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले पेज पर। अभी और है इसमें, फटाफट करिए नोट। सांवर झील, यानी जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में है। ये सांवर झील है वो कैसी है? प्राकृतिक है। और विजोलिया शिलालेख की अगर माने तो झील का निर्माण के आसपास किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया। किस? वासुदेव चौहान ने करवाया ना, 551 ईस्वी के आसपास। अब देखो आगे, बिल्कुल पूरा खत्म ही कर देते हैं, ताकि कहीं भी आपको पढ़नी ही नहीं। अब इसके बाद में देखिए झील को लेके और क्या क्या सवाल बने। नेक्स्ट आप अगले पेज पर, समय बदलता गया, और वसुंधरा सरकार, यानी वर्तमान में बीजेपी सरकार है। इससे पहले कौन? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, और उनसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की क्या थी? सीएम थी। उनके समय में ये झील का पानी जो खारा पानी है, तो एक यहाँ उन्होंने एक परियोजना या योजना कि भाई ये झील का खारा पानी है, तो क्यों ना इस खारे पानी को मीठा किया जाए, फिल्टराइज किया जाए, और बोतलों में पैक करके और रेलगाड़ियों पानी से क्या की जाए? सप्लाई। तो वो पानी आपने देखा होगा, रेल तो पानी जो प्रॉपर रेल का पानी होगा ना, ये जो बोतल वगैरह हम लेते हैं स्टेशनों पे, इन पे, तो वो तो हम किसी से भी ले लेते हैं। वो तो हम बिसलरी वाली लेते हैं ज्यादातर लोग, तो ज्यादा प्रचलित है। तो बाकी के रेल जो है, रेल के अंदर भी आप पानी मंगा सकते हैं। वहां कॉल करके मंगाएंगे पानी, खाना, जो कुछ भी है उसमें, उस डिब्बे में आपका आएगा, ऑर्डर बुक कीजिए तो ऑर्डर करके वहां मंगा सकते हैं। वहां जो पानी आएगा उस पानी पे लिखा होगा रेल नीर। उस पानी पे क्या लिखा होगा? रेल नीर। तो यहाँ पर रेल नीर
परियोजना चलाई थी ये वसुंधरा सरकार ने। तो आगे लिखें, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए, कांवर झील पर, कांवर झील, कांवर झील पर। अच्छा, किनके द्वारा वसुंधरा, वसुंधरा कांवर झील पर वसुंधरा राजे वसुंधरा राजे कौन? सिंधिया। कांवर झील पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने, के काल में, का जो ये काल गया था, अपने काल में क्या रेल नीति क्या चालू की थी? रेल नीति याद रख, रेल नीति, रेल नीति, रेल नीर क्या थी? योजना। रेल नीर क्या? रेल नीर योजना चलाई। रेल नीर योजना, योजना चलाई यहाँ, ताकि जो नीर है वो किसमें? रेलगाड़ियों में, होटलों में भर के और रेलगाड़ियों में पहुंचाए जा सके। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये किस पर? सांवर झील पर ये बनी थी। ठीक है, अब इसके बाद में देख लीजिए आप नेक्स्ट अगला बिंदु देखें, झील को लेके देखो, कौन कौन गिरने वाली नदियां, यानी गिरने गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां, कौन कौन सी नदियों का जल इसमें आता है? ये भी एक अच्छा सवाल है ना, पूछ लेते हैं। कौन सी इस झील गिरती है? कौन सी नदी झील में नहीं गिरती है? तो इसमें गिरने वाली नदियों की हम बात करें तो याद रखें, इस नदियां गिरती कौन सी? हारी है, कौन सी? हारी, खंडेला, हारी के बाद में खंडेला हो गई आपकी, पनगढ़, पनगढ़ हो गई, और फिर हो गई कौन सा? या इसी को कहा जाता है क्या? मंदा। ये चारों की चारों नदी याद रखें, इसी में गिरती हैं, किसमें? सांवर झील में। तो सांवर झील में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी वो नदियां हैं जो सांवर झील में गिरती हैं? तो आपको याद रखें, सांवर झील जो है, सांवर झील की गहराई के बारे में कहा जाता है, लंबाई चौड़ाई, ये अगर हम देखें सांवर झील क्या लंबाई चौड़ाई, याद रखना लंबाई जो है, लंबाई जो है वो लंबाई कितनी है? तो 32 लंबाई। बाकी के बाद में यहाँ हम देखें क्या, सांवर झील लंबाई के बाद में क्या? चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई ये है। देखिएगा कितनी लंबाई चौड़ाई में फैली हुई है। सांवर झील की लंबाई है, याद रख, 32 32 क्या लंबाई है। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई प्रारंभ में, चौड़ाई इस प्रारंभ में तो है, प्रारंभ में तो है कितनी? 3 से 4 किलोमीटर ये में फैली है, लेकिन अंत में या बाद में, अंत में लंबाई इसकी है, अंतिम लंबाई देखें तो वो है कितनी? 12 किलोमीटर। इस तरह से ये सांवर झील याद रखें लंबाई चौड़ाई में फैली हुई है। अब सांवर झील के विषय में एक और बात कही जाती है, सांवर जो झील है, सांवर जो झील है वो झील याद रखना तल के बिंदु से भी कैसी है? गहरी है। समुद्र तल का बिंदु मानते हैं? बता फटाफट। समुद्र तल का बिंदु मानते हैं किसको? चेन्नई को। चेन्नई को मानते हैं, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चेन्नई को मानते हैं जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उससे भी ये मानी जाती है कैसी? गहरी। यानी यह झील, यह झील, यह झील
समुद्र, यह झील समुद्र तल, समुद्र तल, समुद्र तल बिंदु फटाफट बताओ कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई, जिसे मद्रास भी समुद्र से भी कैसी मानी जाती है? मानी जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है ना, समुद्र तल बिंदु से भी कैसी है? ये नीची है। तो ये थी कौन सी? सामर झील। यानी जयपुर ग्रामीण ये हमने कंप्लीट किया है। तो एक बार मैं आपको ये नोट कर लिया हो तो पूरा का पूरा बता दूं क्या क्या इसमें हमने पढ़ा है। देख नोट कर लिया सब लोगों ने? चलो देखो, तो देखिए इसमें यहाँ से हमने किया था इसको पढ़ना चालू, यानी यहाँ से पढ़ना चालू किया। सुनिएगा, जयपुर ग्रामीण में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिए। चौमू, चौमू के विषय में आपने पढ़ा कि राज्य की प्रथम आंवला मंडी है, ये सबसे बड़ी आंवला मंडी कहाँ पर है? चौमू। और फिर हमने पढ़ा चौप गांव जयपुर ग्रामीण में, यानी विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। किसका स्टेडियम? क्रिकेट का। कहाँ है? चौप गांव में। अब तीन स्टेडियम आपने पढ़े थे, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में का सबसे बड़ा है, और मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ये याद रखना, विश्व में सबसे बड़ा है। उसके बाद में एक मिनट ये हो गया। फिर अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम, ये तीसरा विश्व का सबसे बड़ा है, लेकिन भारत के क्षेत्र में ये दूसरा सबसे बड़ा है। अब इसके बाद में हमने पढ़ा जाहोता गांव, जाहोता गांव जो कि जयपुर ग्रामीण में है, राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव है। फिर पढ़ा हमने कुंडा गांव, जयपुर ग्रामीण में आता है, राज्य का प्रथम हाथी गांव कहलाता है। कौन सा? कुंडा गांव। के बाद में देखिएगा नेक्स्ट, हमने पढ़ा नाइला गांव। नाइला गांव देखिएगा जयपुर ग्रामीण है, इंटरनेट से जुड़ने वाला राज्य का पहला गांव है नाइला गांव। फिर बस्सी पढ़ा, बस्सी भी जयपुर ग्रामीण में है, राज्य का सी कहाँ है? बस्सी में। और दूसरा राज्य का प्रथम साइबर कियोस्क बोले तो कहाँ पर है? बस्सी में। फिर मोरिजा वानोला, ये उद्योग के लिए चर्चित स्थान है। मोरिजा वानोला ये हमने जयपुर ग्रामीण में पढ़ा, यानी राज्य में सर्वाधिक लो अयस्क कहाँ से? मोरिजा वानोला से। उसके बाद में कानोता बांध के विषय में आपने पढ़ा, ये भी जयपुर ग्रामीण में है, और राज्य में मछली उत्पादन हेतु सबसे बड़ा बांध है कौन सा? कानोता बांध। फिर लूनियावास, ये भी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है, और राज्य में सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है कहाँ? लूनियावास में। गोलेलाब तालाब, साक्षु जयपुर में है। कहते हैं कि जयवान तोप के गोले गिरने से जमीन धंस गई और वहां पर ये बना था, तो पानी भरने से ये बन गया। भैंस लाना जयपुर ग्रामीण में, यानी काला संगमरमर निकलता है कहाँ से? भैंस लाना से काला संगमरमर। के बाद में रामगढ़ का जमुआ माता का मंदिर है, जो क्या है? यहाँ पर जमुआ रामगढ़ बांध है। एक और याद रखें, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य भी है। ये जमुआ रामगढ़ क्या है? जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य भी है, याद रखना। ये जमुआ रामगढ़ क्या है? अभ्यारण्य भी है। तो 1897 तीन तक का निर्माण माधव सिंह ने करवाया था इस बांध का, और 1995 से जयपुर को ये पानी की है। तो जयपुर को कह दिया जाता है क्या? लाइफ लाइन, जीवन रेखा। उसके बाद में जोबनेर, ये भी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा, और यहाँ जोबनेर माता ज्वाला माता का क्या है? मंदिर है। अब जो ज्वाला माता है याद रखें, इसे खंगारोतों की देवी कहते हैं। फिर उसके बाद में हीरालाल शास्त्री, इनका संबंध भी कहाँ से है? जोबनेर से है। जन्म हुआ 1899 में, राज्य के प्रथम सीएम है। वनस्थली विद्यापीठ बोले तो कहाँ पर? टॉप, इन्हीं के द्वारा, इनकी सहयोग पत्नी के द्वारा बनाई थी, इन्होंने सहयोग किया। रचना है इनकी पृथक जीवन शास्त्र, ये बहुत मोस्ट है। पृथक जीवन शास्त्र रचना याद रखें, प्रतिक्रिया नमो नमो है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, राज्य के प्रथम सीएम है ये, लेकिन निर्वाचित पूछे तो टीकाराम कौन? पालीवाल। के बाद में देखिएगा नेक्स्ट, फिर हमने सांवर झील पढ़ी, और सांवर झील जयपुर ग्रामीण में मूलतः ये प्राकृतिक है, लेकिन विजोलिया शिलालेख कहता है कि इसका निर्माण वासुदेव करवाया।
551 में। इसीलिए अगर इस तरीके से माने तो ये कैसी हो गई, प्राकृतिक, ओ कृत्रिम। अच्छा, राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इस झील के क्षेत्र में सर्वप्रथम अगस्त ऋषि आकर के बसे थे। ये भी एक अच्छा सवाल है। देखेंगे नमक उत्पादन 8.7% यहाँ देश के कुल नमक का बनता है। और नमक यहाँ दो पद्धतियों से, बाष्पीकरण पद्धति से और वायु प्रवाह। बाष्पीकरण पद्धति से यहाँ क्या नामक नमक बनता है, और रेस्ता वायु प्रवाह पद्धति से रेस्ता। रियासत काल में जयपुर जोधपुर रियासतों के अधीन थी है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इसके क्षेत्र पर अधिक आक्रमण होने लगे, संरक्षण के लिए सहायता ली गई सबसे पहले 1835 में अंग्रेजों से। 1870 में अंग्रेजों को लीज पर दे दी गई। प्रति वर्ष उन्हें कितने लाख रुपए देने थे, 7 लाख रुपए। के बाद में सावर साल्ट लिमिटेड हुई स्थापना, ये है ना। अब वो सामर झील है, वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में तेल नीर परियोजना चली, और इसमें गिरने वाली नदियां हैं खारी, कंडेला, रूपनगढ़, मंथा। ये 32 किलोमीटर लंबी है। चौड़ाई शुरू में है इसकी 3 से 4 किलोमीटर, बाद में हो जाती है कितनी, 12 किलोमीटर। और यह झील यानी गहरी मानी जाती है। तो ये चीजें आपने कि जयपुर ग्रामीण पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जयपुर भाग में आने वाले नवीन जिलों को पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे आप।